सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज हम आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक झाड़ी है जिसको बोलते हैं धात्री या धातकी, और चटक लाल रंग से इसका अंग्रेजी नाम है फायर फ्लेम बुश। और आयुर्वेद की बहुत ही चर्चित ये वनस्पति है, झाड़ी है। फूलों का चूर्ण मधुमेह में भी प्रयोग होता है और इसके जो फूल हैं वो शहद से भरे रहते हैं, मकरंद से भरे रहते हैं। तो हम बचपन में उनको चूसा करते थे जो शहद है। तो शहद की मक्खी के लिए भी, और कई किस्म के परिंदे जो हैं वो फूलों का जो मकरंद है उसको उसकी खोज में इस झाड़ी के ऊपर आते हैं। मार्च अप्रैल जब बहुत गर्मी होती है, चिलचिलाती गर्मी, तब इसके फूल आते हैं। लेकिन इसी झाड़ी के ऊपर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक औषधीय लता है, लता जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, जिसको संस्कृत में बोला गया पाठा। तो हमारे इधर बट्टल बेल कहा जाता है डोगरी में। और इसके पत्तों का बहुत ही बढ़िया आप डेवलप कर सकते हैं स्नैक्स। तो जो पकौड़े होते हैं स्पेशली रिकमेंड किए जाते हैं बरसात के मौसम में, जब पेचिस हो जाए गंदा पानी पीने से, किसी प्रकार का भी आपको डायरिया डायसेंट्री हो, तो उसमें भी इसको रिकमेंड किया जाए। इसकी जड़ भी खास करके आयुर्वेदिक फार्मूलेशन में इस्तेमाल होती है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइस वाइन, और वनस्पति के नाम है सिसमप्लास पेरीरा। और इसी के आप देख रहे हैं कि कुछ जो विलक्षण से ये लिफाफे जैसे हैं, और इसके बीच में जो है ना लाल किस्म के फल बन चुके हैं। पकने पर इतने सुंदर लाल फल हो जाते हैं इसके। तो इसी के अंदर बीज होगा और यही अगली पौध को तैयार करेगा। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि जो फल हैं, फल के ऊपर एक हमेशा एक कवर सा रहता है, एक ढक्कन सा रहता है, जो हरे रंग का ढक्कन जो है, ये इसकी यूनिक बात है। और ये औषधीय गुणों से भरपूर ये ऐसी लता है। और इसकी पहचान खास करके कई बार आपको गलती भी लग सकती है। आप देखेंगे अगर इसका एक पत्ता हम तोड़ेंगे तो एक पत्ते का जो स्टॉक है वो बिल्कुल साइड पे नहीं होगा। मोस्टली पत्तों की डंडली जो है, डंठल, वो यहाँ से लगा होता है। लेकिन इसमें हट के मार्जिन से नहीं, किनारे से अंदर जाके लगा होता है। ऐसे पत्ते को बोलते हैं पेल्टेट। तो ये पेल्टेट जो है, यही काम जो है कमल के पत्ते में भी होता है। कमल के पत्ते में हालांकि बिल्कुल ही बीच में जाके डंडी स्टॉक जुड़ेगी, इसमें बिल्कुल बीच में तो नहीं है, किनारे पर है, पर बिल्कुल साइड पे नहीं है। तो ये एक और इसकी ख़ास बात है। और ख़ास दूसरी बात जो हमने बताई कि इसके जो ब्रैक्ट्स हैं, जो ढक्कने बने हुए हैं, उसके अंदर इसके फल पकते हैं। तो बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर ये दो औषधीय पौधे हमें मिले। और इसके साथ ही अगर ये दिखा दें, ऊपर जो अंजीर है जिसको राक्स वर्ग फिग कहते हैं, इसके नीचे बिल्कुल अंजीर है, जंगली अंजीर। पकने पर जो लाल हो जाती है, कच्चे की हम सब्जी बना सकते हैं और पकने पर इसको हम खा सकते हैं। और जितने भी वन्य प्राणी हैं वो भी इसको खाते हैं, खास करके कई किस्म के हॉर्नबिल्स, धनेश, फिर ग्रीन पिजन्स, हरियल, और उसके साथ साथ बसंता, बारबेट्स, कई किस्म के बारबेट्स, वो इस अंजीर को खाना पसंद करते हैं। और ये जो खास बड़े पत्ता होने के कारण जम्मू के पहाड़ियों में, जो गांव में शादी विवाह के लिए, छोटा मोटा यज्ञ हवन के लिए, मंदिर में प्रसाद परोसने के लिए, हलवा पूरी, उसके लिए इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ इसका एक किस्म का पत्तल डूना बनता है। तो एक और झाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये जो है कोलब्रूकिया अपोजिटिफोलिया, और इसको दुस भी कहा जाता है। जब आपको दुर्लभ प्रकार की और नाना प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो दिखती हैं और उनका श्रृंगार देखते ही बनता है, उसी में आज जंद्रा के इस क्षेत्र में जब हम नाभा देवी मंदिर की आराधना करके आ रहे हैं, तो हमें रास्ते में एक दुर्लभ वनस्पति के दर्शन हुए, जिसको माना जाता है कि ये काम शास्त्र में भी, काम सूत्र, उसमें भी इसका जिक्र आता है। तो वैदिक काल से ही परंपरा के साथ जुड़ा हुआ ये पेड़ वनस्पति है, पौधा है। और आप ध्यान से देखोगे थोड़ा थोड़ा ये अदरक की तरह लगता है। तो ये परिवार जो है अदरक का कुल ही है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पत्ते हैं, इसके पत्ते एक स्पाइरल में हैं, एक स्पाइरल जैसा बन रहा, कुंडलाकार, जैसे सांप का भी इस तरह से आप मान सकते हैं। तो इसीलिए इसको माना गया अंग्रेजी में स्पाइरल जिंजर। और जिस तरह अदरक के जमीन के नीचे का कंद होता है, इसके नीचे भी कंद होता है अदरक की तरह ही। तो कई किस्म के स्टीरॉयड हार्मोन्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फैमिली प्लानिंग में यूज़ होते हैं, या तो वो डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया एक और लता है जिसके कंद से स्टीरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं,
और दूसरा सोर्स इस पौधा का से है, जिसको पहले कहते थे कॉस्टस स्पीशियोसस। स्पीशियोसस हो तो मतलब ग्रैंड, जिसका फ्लावर बड़ा ग्रैंड हो, तूती की तरह ये फूल है, आप देख रहे हैं। और इसकी ब्रैक्स जो हैं लाल रंग की हैं, चॉकलेट रेड, और कुछ ये मुरझाए हुए फूल हैं, और ये जो फूल अभी वाइट, स्नो वाइट फूल जो है इसमें है, और इसके बाद इसके फल बनेंगे। और पत्ता जो है बहुत ही शानदार पत्ता है, इतना चौड़ा लंबा और थोड़ा थोड़ा सकुलेंट है, मांसल है। और ये जो है आजकल इसका जो वनस्पतिक एक्सेप्टेड नेम है वो है काइलोकास्टस स्पीशियोसस, जिसको हिंदी में केमुक भी कहा गया, केऊ कंद भी कहा गया, और हमारे इधर चमार गट्ठा भी कहा जाता है डोगरी में। अगर आप शिवालिक्स में गांव में जाएं तो चमार गट्ठा नाम से भी इसका एक प्रचलित डोगरी नाम है, लेकिन हिंदी क्षेत्र में केमुक या केऊ कंद बोला जाता है। कई किस्म की दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों में इसका वर्णन है, और उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो जम्मू में भी हमारी CSIR की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जिसको पहले कहते थे, उस पौधशाला में भी काफ़ी ज़्यादा इस पर काम हुआ है। डाइसोजेनिन एक इसका कम रसायन निकलता है, डाइसजेनिन, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स में इस्तेमाल होता है, वो डाइसजेनिन कंटेंट के ऊपर इसको काफ़ी ज़्यादा शोध हुआ है हमारे जम्मू की इस लेबोरेटरी में, और इसकी काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है। बहुत से लोग जो है इसको खेती करके इसका जो कमर्शियल नफ़ा है उसके लिए भी इसकी खेती करके इसको औषधीय व्यापार में इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये जहाँ पे जंदरा के इस खेतों के बगल में ये स्वयं उगी हुई इस वक्त वनस्पति, और देख रहे हैं आप कई किस्म के जीव जंतु, खासकर कीट पतंगे, वो भी आके कहीं ना कहीं मधुपान भी कर रहे हैं, पराग भी ढूंढ रहे हैं, और वो परागन भी कर जाते हैं। और थोड़े से देखेंगे ध्यान से तो चींटियाँ भी इसमें हैं, काले रंग की चींटियाँ, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैंने इस पौधे पे कई किस्म के जीव जंतु भी आश्रित हैं, लेकिन ये दुर्लभ वनस्पति हमारे बहुत से जो आज की नई युवा पीढ़ी है वो परिचित नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वन महोत्सव का भी सीज़न चल ही रहा है, सावन तो चला गया, कार्तिक मंथ शुरू हो गया, और 1 महीने के बाद हम इसका जो बीज है वो संग्रहण कर सकते हैं, और ये वितरण करना चाहिए जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और जो छोटी छोटी जो औषध वाटिका स्कूल में कॉलेजेस में होती है, उसमें ये पौधा जरूर लगना चाहिए। अगर एक तो इसका संरक्षण होगा अगर हम लगाएंगे, और दूसरा बच्चे जो है रूबरू हो सकते हैं इससे। अदरवाइज़ बहुत से लोग अगर देखेंगे भी तो जब नाम पता नहीं है, तो गुण पता नहीं है, तो हम थोड़े से पौधे से जुड़ नहीं सकते हैं ठीक ढंग से। तो आज चूँकि सानी साहब, कुंवर सानी साहब इतने दूर से आप बनारस से आए हो, तो आपके सानिध्य में आज हमारा जो काइलोकास्टस स्पीशियोसस केऊकंद, केमुक का इस तरह से बात रखना, या इसकी हमें एक दीदार होना इसके फूलों का, ये बहुत ही मुझे लगता है एक अद्भुत समय है। और नावा देवी मंदिर का आशीर्वाद ही है कि हमें आज इसका जो है देखने को प्राप्त हुई ये बड़ी दुर्लभ औषधीय वनस्पति।